हम लोग को पढ़ना है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस में क्या होता है कि हम लोग एक हाइड्रोलिक स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेन का जो रेशियो होगा वो आपका क्या होगा, बल्क मॉडुलस होगा। क्या इसको अगर लिखना चाहें, बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू हाइड्रोलिक स्ट्रेस बाई हाइड्रोलिक स्ट्रेन। सपोज एक हमने क्यूब कंसीडर किया है, ब्लैक वाला क्यूब ओरिजिनल क्यूब है, इसको चारों ओर से, इसकी चारों सरफेस कितनी होंगी इसकी, क्यूब है 6 सरफेस एंड ईच हैव एरिया E and we apply the same force F on the each and every faces of this cube. What will we see? Then the cube का जो पूरा वॉल्यूम होगा वो कंप्रेस हो जाएगा। कितना, अगर हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था V, तो इसका कितना हो जाएगा V माइनस डेल्टा V, यानी चेंज इन वॉल्यूम कितना आ जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा हमारा डेल्टा V। अब हम लोग को देखना क्या है, B इज अ बल्क मॉडुलस और हाइड्रोलिक स्ट्रेस का फार्मूला क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिक स्ट्रेस क्या हो जाएगा, देखते हैं। हाइड्रोलिक स्ट्रेस B इज इक्वल टू स्ट्रेस F बाई A, एरिया इसका कितना है, ईच सरफेस इज एरिया A, क्या हो जाएगा F बाई A, F बाई A। हाइड्रोलिक स्ट्रेन में चेंज इन वॉल्यूम कितना होता है, डेल्टा V अपॉन V, ये हम लोग का हो जाएगा। तो इसमें और आगे इसको देखेंगे, लेकिन अब वॉल्यूम हमारा कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे माइनस साइन इन्वॉल्व कर देंगे, तो यानी F बाई A इंटू V माइनस डेल्टा V, ये हमारा आ जाएगा FV अपॉन F बाई A। और F बाई A को हम लोग क्या लिख सकते हैं, F बाई A को हम लोग लिख सकते हैं P, F बाई A को क्या लिख सकते हैं P, एक्चुअली F बाई इस A को क्या लिख देंगे P, तो कहते हैं माइनस P V डेल्टा V, ये हमारा जाएगा बल्क मॉडुलस। अब इसमें हम देखें, जो इसमें हमारा माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है, माइनस साइन हमारा क्या, नेगेटिव साइन शोज अ वॉल्यूम डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन स्ट्रेस। जितना ज्यादा हम लोग इसको स्ट्रेस करेंगे, जितना ज्यादा स्ट्रेस करेंगे उतना ज्यादा आपका वॉल्यूम कम होगा। ये माइनस साइन हमको ये दिखा रहा है। इससे बेसिक क्वेश्चंस भी है, उसको भी देखेंगे। तो ये बल्क मॉडुलस हमारा क्या आएगा, B इज इक्वल टू माइनस P V डेल्टा V, वेयर P इज अ नॉर्मल प्रेशर, तो इसमें अब देखिए बल्क मॉडुलस जो इसका, अब इसमें बल्क मॉडुलस का जो रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। रेसिप्रोकल ऑफ, इसको देख लेते हैं, इज इक्वल टू 1 बाई B। रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द मटेरियल। के क्या है यहाँ पे है, रेसिप्रोकल ऑफ द। अब इसको अब देखिए, अब ये भी बिल्कुल कैसे डिफाइन करेंगे, इसको कैसे डिफाइन करेंगे ना, द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट इंक्रीज इन प्रेशर। फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, फ्रैक्शनल चेंज, अब देखिए B है तो ये हमारा K क्या हो जाएगा, K को जब क्या लिखेंगे, K इज इक्वल टू, यहां से क्या जाएगा डेल्टा V माइनस का V, इसको V बेटा लिखना है V इंटू, हम जानते हैं, हम ये भी जानते हैं क्या, कि जो आपका सॉलिड्स को कंप्रेस करना थोड़ा सा उसको मुश्किल है, लेकिन आपको गैसेस को आप लोग इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। तो गैस सॉलिड कैन कंप्रेस नॉट सो इजीली, बट योर गैस कैन बी कंप्रेस। तो गैस को कंप्रेस करना ज़्यादा आसान है हमारा इन कंपेरिजन टू दी सॉलिड्स के। We have two questions from your NCERT books, 9.14. Compute the fractional change in volume of a glass slab when subjected to a hydraulic pressure.
of 10 atm and bulk models for a glass is given in your book. So what we have to do? First we have to determine the fractional change. Fractional change and bulk modulus formula for the bulk modulus is B is equal to minus P by delta V into V. This is a formula. Now we have to determine delta V upon V. This is called fractional change. And we have given we have P is equal to 10 atm and 1 atm is equal to 1.023 into 10 to power 5. So we have into 10 to power 5 Pascal. 10 to power 5 Pascal. And value of bulk modulus is given. B is equal to 37 into 10 to power 9 Newton meter square. This is a Newton per meter square. Newton per meter square. And now we do delta V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए डेल्टा V तो क्या हो जाएगा माइनस का P बाई बी, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस P का वैल्यू 10 इंटू 10 टू पावर 5 अपॉन 37 इंटू 10 टू पावर 9, तो कितना हो जाएगा माइनस 10 टू पावर 6 से कितना आ जाएगा 10 टू पावर माइनस 3 अपॉन 37। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको और सॉल्व करेंगे तो इसको और सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, और सॉल्व करने पे हम लोग पा जाएंगे 2.74 इंटू 10 टू पावर माइनस 5। ये किसका वैल्यू, फ्रैक्शनल चेंज, ये आपका आंसर। डेल्टा V अपॉन V इज इक्वल टू माइनस साइन क्या, एज वी इंक्रीज द प्रेशर इस वैल्यू डिक्रीजेस, तो we remove that minus sign also. In this question 9.16 how much should the pressure on a liter of water be changed to compress it by 0.10%. Formula B is equal to minus P upon delta V into V। फ्रैक्शनल चेंज कितना दे रखा है, V इज इक्वल टू 0.1%। व्हाट इज मीन 0.1 अपॉन 100 कितना हो जाएगा, आप देखिए 0.001। दिस इज योर फ्रैक्शनल चेंज। एंड बल्क मॉडुलस इज गिवन फॉर वाटर इज 2.2 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमें वी हैव टू कैलकुलेट P, तो P इज इक्वल टू माइनस साइन बताता है कि चेंज फ्रैक्शनल चेंज टू दी, जैसे जैसे हम प्रेशर ज़्यादा लगाएंगे, प्रेशर को इम्पोज करेंगे बहुत ज़्यादा, तो हमारा जो वैल्यू में चेंज होगा वो भी हमारा ज़्यादा होगा। तो P इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, P इज इक्वल टू निकालेंगे डेल्टा V अपॉन V, डेल्टा V अपॉन वी हैव टू कैलकुलेट P, डेल्टा V अपॉन V इंटू बी। डेल्टा V की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा V की हमारा डेल्टा V अपॉन ये क्या हो जाएगा 0.001 इंटू 2.2 इंटू 10 टू पावर 9, तो ये हमारा 10 टू पावर माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना जाएगा 2.2 इंटू 10 टू पावर 6 पास्कल। दिस इज आवर आंसर, 2.2 इंटू 10 टू पावर 6 पास्कल। Now we have to calculate elastic potential energy of a stretch wire. What is mean by stretch wire? Suppose this end of wire is fixed and we apply a force F on the cross-sectional area of wire is A. Now the increase in length is delta L and original length is
L। जब ऐसा हम लोग करेंगे तो क्या होगा, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस इंक्रीज करेगा, फोर्स एक्ट करेगा। तो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स उसको के अगेंस्ट हम लोग को वर्क करना पड़ेगा, और जो वर्क करेंगे वही क्या स्टोर होगा, वही स्टोर होगा हमारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। यानी जो वर्क अगेंस्ट दिस रिस्टोरिंग फोर्स, क्या लिखेंगे हम लोग, लिख सकते हैं वर्क अगेंस्ट वर्क डन अगेंस्ट restoring interatomic restoring force, interatomic restoring force work done against interatomic restoring force is stored as elastic potential energy. Suppose initially no storing force is acting, when the wire is in normal position, no restoring force act on the wire. Suppose no force acting, F1 is equal to 0. The average internal force for internal force to stretch wire of length L कितना लगेगा, 0 प्लस F इज इक्वल टू 2, डेट इज इक्वल टू F/2। तो वर्क डन हम कैलकुलेट करें, तो वर्क डन इज इक्वल टू F/2 इंटू डेल्टा L, F/2 इंटू डेल्टा L। दिस वर्क इज स्टोर्ड एज अ potential energy of the wire. This work is stored as a potential energy of the wire. Potential energy of wire is equal to how much, F/2 into delta L. This we have where F is stretching force and F is stretching force and delta L is increase in length. Suppose it's equal to half stretching force into increase in length. Now we multiply or divide it by A into L and A into L. What we F by A into delta L by L into A. L. F by A delta L by A into AL. Or what is actually AL? AL is the volume. So next half, this is called F by A is stress. Change in length upon original length. This is called strain and this is called volume. तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल u इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी AL इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन।
half stress into strain, but we know that Young's modulus is equal to stress upon strain. Then stress upon strain, we put the value of stress. स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी यहां से देखिए, स्ट्रेस इक्वल टू y इंटू स्ट्रेन, देन आवर u बिकम्स हाफ y एंड स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन, देन बिकम्स हाफ y स्ट्रेन का होल स्क्वायर. रिमेंबर दोस फॉर्मूला, this one is very much important formula. Sometime in the examination you may ask to prove that potential energy per unit volume of a stretch wire is half stress into strain.